हेलो एवरीवन। तो क्यूब से रिलेटेड अगर हमारे पास रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चंस आता है तो उसको हम फास्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी क्यूब्स है तो उसमें अगर हम कॉर्नर की बात करें तो ये उसके कॉर्नर्स होंगे। तो नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स इन क्यूब कितने हो जाएंगे? देर आर 8 कॉर्नर्स। क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। अगर एजेस की बात करें तो ये एजेस होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एजेस कितने होते हैं? 12 एजेस उसमें होते हैं। सरफेस की बात करें तो ये सरफेस होंगी, ठीक है। ये वाला पार्ट सरफेस होगा तो 6 सरफेस होती है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। तो क्वेश्चंस में आप जैसे ये एक बिगर क्यूब है तो इस बिगर क्यूब को क्या कर देंगे, वो पेंट कर देंगे। सपोज इस बिगर क्यूब को हमने पेंट कर दिया है, ये बिगर क्यूब है, इसको हम पेंट कर देते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या बोला जाएगा कि एक बिगर क्यूब है, उसको आपने पेंट कर दिया है। तो अब हमें बताना है, और पेंट करने के बाद उसको एक स्मॉलर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है, जैसे सेम साइज़ के स्मॉलर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है। फिर आपसे बोला जाएगा कि हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग 3 साइडेड पेंटेड, हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग 2 साइडेड पेंटेड, या फिर हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग 0 साइडेड पेंटेड, या फिर 1 साइडेड पेंटेड वाले क्यूब्स कितने होंगे, ऐसा आपसे बोला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग 3 साइडेड पेंटेड। तो 3 साइडेड पेंटेड के लिए जैसे यहाँ पर जहाँ जहाँ 3 लिखा है वही क्यूब्स क्या होंगे, 3 साइडेड पेंटेड होंगे। तो हम देखते हैं कि कॉर्नर वाले क्यूब्स ही क्या होते हैं, 3 साइडेड पेंटेड होते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा कि नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स इन क्यूब कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 स्मॉलर क्यूब ऐसे होंगे जो 3 साइड से पेंटेड होंगे, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। फिर अगर हम देखें 2 साइडेड पेंटेड वाले क्यूब्स कौन से होंगे, तो हम 2 साइडेड पेंटेड वाले क्यूब्स एड्स पे आएंगे। ऐसे जहाँ जहाँ पे 2 लिखा है वही क्यूब 2 साइडेड पेंटेड वाले होंगे। बट इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12 इंटू एन माइनस टू। 12 इंटू एन माइनस टू इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइडेड पेंटेड वाले क्यूब्स का। फिर अगर हम देखें कि हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग 1 साइडेड पेंटेड, तो जहाँ जहाँ पे फेस पे होंगे ये वाले क्यूब फेस पे होंगे। तो जहाँ जहाँ 1 लिखा है वही क्यूब आपके 1 साइडेड पेंटेड वाले क्यूब्स होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 इंटू एन माइनस टू होल स्क्वायर। 6 इंटू एन माइनस टू होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और 0 साइडेड पेंटेड या नो साइडेड पेंटेड वाले क्यूब्स अंदर की साइड होंगे, तो लेकिन उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस टू होल क्यूब। n माइनस टू होल क्यूब। अब हम देखते हैं कि भाई n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू क्या है कि आपने एक साइड में कितने स्मॉलर क्यूब है। जैसे ये वाली साइड है तो यहाँ पर कितने स्मॉलर क्यूब है, 1 2 3 4। तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी। मतलब ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। n की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक और तरीका क्या है कि अगर आपने एक साइड के 4 पार्टीशन किए तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स स्मॉलर क्यूब देखें तो कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। तो अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में ऐसा दिया जाता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ 64 क्यूब है, तो वहाँ पर आप क्यूब रूट निकाल लेना। तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐसा बोला जाता है कि भाई 125 क्यूब में कन्वर्ट किया है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर आपसे बोला जाता है कि 216 क्यूब में कन्वर्ट किया है तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। मतलब आपको क्यूब रूट निकाल लेना है n की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर आपको ऐसा बोला गया है कि एक बिगर क्यूब है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। अब उसको पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल सरफेस को ब्लैक से पेंट कर दिया है एंड इसको स्मॉलर क्यूब में कट किया है 1 सेंटीमीटर के। तो एक साइड को 4 पार्ट में कन्वर्ट किया है। तो अगर एक साइड को 4 पार्ट में कन्वर्ट किया है तो टोटल 64 क्यूब बनेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब अगर एक साइड को 4 पार्ट में कन्वर्ट किया है तो टोटल 4 इंटू 4 इंटू 4 64 क्यूब बनेंगे। और अभी समझाया कि अगर n की वैल्यू निकालनी है तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, 4 आ गई। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें जहाँ पर बोला गया कि 3 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने होंगे, तो 3 सरफेस पेंटेड क्यूब का आंसर क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें 2 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने होंगे, तो 2 सरफेस पेंटेड क्यूब का फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था 12 इंटू एन माइनस टू। तो अगर हम 12 इंटू एन माइनस टू को सोल्व करें तो n की वैल्यू तो क्या है, n की वैल्यू 4 है। तो ये 4 माइनस टू, तो 4 माइनस टू ये हो गया आपके पास 12 इंटू टू। तो 12 इंटू टू कितना आ गया है, 24 आ गया। ये 24 आ गया। अगर हम देखें 1 सरफेस पेंटेड वाले क्यूब, तो 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला हमारे पास था n माइनस टू होल स्क्वायर इंटू 6। तो जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 4 माइनस टू होल स्क्वायर इंटू 6, 4 माइनस टू, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6। तो 1 सरफेस पेंटेड का भी आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। अगर हम देखें 0 सरफेस पेंटेड तो उसका फॉर्मूला क्या था, n माइनस टू होल क्यूब। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4।
तो 4 माइनस 2 होल क्यूब, 4 माइनस 2 होल क्यूब 2, तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है, मतलब 3 सरफेस पेंटेड का आंसर 8 है, 2 सरफेस पेंटेड का आंसर 24 है, 1 सरफेस पेंटेड का आंसर भी 24 है, और 9 सरफेस पेंटेड का आंसर हमारे पास क्या है, 8 है। अगर आप इन सभी का एडिशन करोगे 8 + 24 + 24 + 8, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब आना चाहिए जो कि 64 है। ठीक है, तो इजी वे में हम फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि जैसे कोई भी हमारे पास फिगर आ जाता है, उस फिगर में आपसे बोला जाए कि भाई इसमें हाउ मेनी क्यूब्स, मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक वर्टिकल में देखना है। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो भाई यहाँ पर 3 लेयर है, 1 2 एंड 3 लेयर्स है। तो अगर मैं इसके इस वाली लेयर में देखूँ या इसमें टॉप टू बॉटम देखूँ, तो इस वाली लेयर में कितने क्यूब्स है, 2 क्यूब्स है, मतलब 3 लेयर्स है, तो 3 क्यूब्स इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर इसके ये वाला और इसके नीचे वाला, तो कितने क्यूब्स हो गए, इस वाली लेयर में 2 क्यूब्स हो गए, इसमें भी 2 हो गए, ये 1 और ये 1, तो टोटल कितना हो गया है, 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1, तो ये हमारे पास आ गया 3 2 5 7 और 10। तो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने आ गए, इसमें 10 क्यूब्स आ गए। इस तरीके से आप लेयर वाइज काउंट कर सकते हो।